हेलो नमस्कार। आज बात कर रहे हैं एक माई सिक्वल के ऊपर। एक ब्लॉग था ऊबर का, जिसमें ये टॉपिक था कि नहीं, टॉपिक ये नहीं था, बट मैंने उसमें से ये टॉपिक निकाला है कि हाउ ऊबर गारंटीज 99.99% अवेलेबिलिटी टू इट्स डाउन स्ट्रीम सर्विसेज थ्रू प्राइमरी फेल ओवर। प्रोबेबली मैं इसके लिंक में डाल दूंगा वो ब्लॉग का लिंक। लेकिन हाँ, तो ब्लॉग वो मतलब उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। उसमें से एक टॉपिक जो है मैं अभी कवर कर रहा हूँ वो है कि दिस कि हाउ ऊबर गारंटीज 99.99% अवेलेबिलिटी टू इट्स डाउन स्ट्रीम सर्विसेज थ्रू प्राइमरी फेल ओवर। ठीक है, प्राइमरी फेल ओवर बोले तो ये वाला क्या बोल रहा है, एट ऊबर वी हैव सिंगल प्राइमरी मल्टीपल रेप्लिका सेटअप। सिंगल प्राइमरी मल्टीपल रेप्लिका सेटअप, ये सेटअप तो ये ही इसको हेल्प कर रहा है वो प्राइमरी फेल ओवर प्रोसेस बनाए रखने के लिए, या फिर प्राइमरी फेल ओवर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अभी क्या है कि ये एक प्राइमरी और मल्टीपल रेप्लिका सेटअप में क्या होता है ना कि इस केस में कि जो भी राइट्स आते हैं इस सिस्टम को, वो सारे प्राइमरी लेता है, और रीड्स जो भी आते हैं वो सारे ही लेते हैं। मतलब एक रीड रिक्वेस्ट आया तो किसी में भी जा सकता है, इसमें रिक्वेस्ट, किसी में भी रिक्वेस्ट जा सकता है। राइट आएगा तो राइट यहीं पे होगा, और यहाँ पे राइट हो गया ना, उसके बाद फिर ये रेप्लिकेशन चलता रहता है। और रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये पिन लॉग रेप्लिकेशन है कि द राइट्स आर हैंडल्ड बाय द प्राइमरी नोड विच इज़ रेप्लिकेटेड टू रेप्लिकास यूजिंग स्टैंडर्ड माई बिन लॉग रेप्लिकेशन। ये बिन लॉग रेप्लिकेशन क्या होता है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। स्टैंडर्ड MySQL bin log replication is a mechanism that allows one MySQL server to replicate data changes to one or more replica। ठीक है, यूजिंग क्या, वही बिन लॉग, बाइनरी लॉग। अब ये कैसे काम करता है, बोलता है कि बिन लॉग इनेबल कर दो सोर्स पे। सोर्स पे बोले तो एक प्राइमरी मल्टीपल रेप्लिका था ना, तो वो प्राइमरी वाले पे बिन लॉग इनेबल कर दिया। अब बोल रहा है कि तो सोर्स सर्वर राइट्स ऑल डेटा चेंजिंग इवेंट्स, जो भी इंसर्ट अपडेट डिलीट जो उस पर हो रहा है वो बाइनरी लॉग पे वो लिखता जाएगा। रेप्लिका कनेक्ट्स एंड रीड्स बिन लॉग। ठीक है, रेप्लिका connects to the source using a replication user, requests the binary log and keeps track of its position। तो binary log, bin log file and offset। और रेप्लिका ना जो जो इवेंट्स जैसे वो प्राइमरी लिखा है उसको रिप्ले करता है, ताकि समझ में आएगा कि अच्छा ये हुआ है तो ये मैं भी कर लेता हूँ, मेरे में भी वही चेंजेस आ जाएंगे, है ना। रेप्लिका रिप्लेस द चेंजेस लोकली यूजिंग इट्स ओन SQL थ्रेड टू स्टे इन सिंक विद द सोर्स। कंपोनेंट्स इन्वॉल्व, तो कंपोनेंट क्या है, एक तो बाइनरी लॉग खुद ही है, और वो क्या होता है उसका डिस्क्रिप्शन ये है कि अ लॉग फाइल ऑन दिस सोर्स दैट रिकॉर्ड्स ऑल राइट ऑपरेशंस। आईओ थ्रेड, आईओ थ्रेड क्या है कि ये आईओ समझ रहे हो, इनपुट थ्रेड है, इसका काम क्या है कि वो रीड करता है बिन लॉग फ्रॉम द सोर्स एंड राइट्स इट टू ए लोकल रिलेटेड लॉग। अब बिन लॉग से उठा के अपने लोकल लॉग में, रिले लॉग में डाल दिया। मतलब देखो कि मानो कि यहाँ से ये सर्वर ले रहा है, यहाँ पे बिन लॉग है, वो बिन लॉग को अपने यहाँ पे रिले लॉग में डाल लिया है ये वाला रेप्लिका। अब उसको फिर वो चेंजेस को अपने में इम्प्लीमेंट करेगा, जो भी चेंजेस को अपने में राइट करेगा। तो वापस आते हैं रीड्स। अब इसमें SQL थ्रेड में क्या होगा कि रीड्स रिले लॉग एंड अप्लाइज द चेंजेस टू द रेप्लिकास DB। ठीक, यूज़ केसेस क्या क्या है कि ये हाई अवेलेबिलिटी, ऑफ कोर्स ये तुमको एक जगह राइट हो रहा है और बाकी DB सर्वर्स में रेप्लिकेट हो रहा है, तो तुमको हाई अवेलेबिलिटी मिलता है। मतलब रीड करना है ना, रीड कहीं से भी कहीं से भी हो सकता है, तो वो हाई अवेलेबिलिटी हो गया फेल ओवर सेटअप। रीड स्केलिंग, रीड रेप्लिकास, रीड स्केल हो गया। हाई अवेलेबिलिटी बोल तो वही, मतलब अब तुमको जब भी रीड आएगा तो उसको अगर जैसे प्राइमरी नहीं था अवेलेबल तो दूसरा कोई अवेलेबल हो गया ना, तो हाई अवेलेबिलिटी तो मिल ही रहा है उसको। बैकअप्स बाय रिप्लेइंग बिन लॉग्स, बैकअप हो रहा है एक तरीके से, जो प्राइमरी में तुम राइट कर रहे हो उसके बैकअप तुमको बाकी जगह हो रहा है कि नहीं। और ऑडिट लॉगिंग, तो ये सब यूज़ केसेस में हो गया इसका काम। ऑडिट लॉगिंग में भी ये सेटअप यूज़ हो सकता है कि मतलब एक जगह में लॉग्स लिख रहे हैं
अब उसका एक हम मानो कि इसमें लिख रहे हैं लॉग, और यहाँ से इधर इधर में रिप्लिकेट कर रहे हैं। तो लॉग भी तुम एक लॉगिंग सिस्टम भी यूज़ केसेस में आ गया। की कंसिडरेशन क्या है? एंश्योर द सोर्स एंड रेप्लिकास हैव द सेम स्कीमा एंड वर्जन व्हेन पॉसिबल। अब तो ये तो मतलब थोड़ा ऑब्वियस चीज़ है कि सेम स्कीमा और वर्जन रहेगा तब ना तुम सोर्स से इधर रेप्लिका में ट्रांसफ़र कर पाओगे। उसके बाद ही बोल रहा है कि लैग को मॉनिटर कर सकते हो ऐसा कमांड यूज़ करके, जो कि थोड़ा डिफ़र कर रहा है वर्जन पे कि 5.7 से लेस में कौन सा कमांड था, लेस देन इक्वल्स में, और ये 8+ में ये कमांड यूज़ हो रहा है। अब सिक्योर रेप्लिकेशन चैनल्स विद SSL एंड डेडिकेटेड रेप्लिकेशन यूज़र, ये भी थोड़ा ऑब्वियस चीज़ है कि जहाँ भी तुम्हारा डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है वहाँ पे SSL से सिक्योर करना हमेशा अच्छा है ईवसड्रॉपिंग से बचने के लिए। एंड डेडिकेटेड रेप्लिकेशन यूज़र, जैसे यहाँ पे था ना कहीं पे, तो हमने अभी रेप्लिकेशन यूज़र देखा था कि वहाँ से जब वो लाता है ना, या देखो रेप्लिकेशन यूज़र यहाँ पे तो बोल रहा है कि द रेप्लिका कनेक्ट्स टू द सोर्स यूजिंग ए रेप्लिकेशन यूज़र। तो वही एक रेप्लिकेशन यूज़र से डेडिकेटेड रेप्लिकेशन यूज़र बना के उसको यूज़ करना सिक्योर एक वे है। तो ये की कंसिडरेशन में करा गया। तो अभी हम कहाँ थे? हम थे कि हम बात कर रहे थे प्राइमरी फेल ओवर के बारे में। प्राइमरी फेल ओवर से कैसे वो 99.9% अवेलेबिलिटी डाउनस्ट्रीम सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, ऊबर गारंटी करता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल प्राइमरी मल्टीपल रेप्लिका सेटअप, ये वाला। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिन लॉग रेप्लिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं कि प्राइमरी फेलोवर इज़ एन ऑटोमेटेड प्रोसेस दैट चेंजेस द प्राइमरी नोड ऑफ ए क्लस्टर फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। फेलोवर बोले तो क्या? फेलोवर बोले तो इसको अभी तक हमने प्राइमरी बनाया हुआ है। प्राइमरी फेलोवर में क्या होगा ना कि मानो कि ये फेल हुआ तो हम दूसरे को कैसे बनाएंगे प्राइमरी। तो भाई primary failover is an automated process that changes the primary node of a cluster from one host to another. Since there is a single primary node, keeping it healthy and operational is critical to guarantee high write availability and minimize downtimes. इतना सिंपल है, एक ही प्राइमरी नोड है ना तो उसको हेल्थी रखना जरूरी है। These primary failover workflows are used as a mitigation action by components which continuously monitor the health of the primary node and perform failover in case of degradation. अभी इससे क्या होगा कि अगर अभी प्राइमरी नोड एक ही है ना चूँकि, तो अगर उसमें कुछ दिक्कत हो रहा है तो हमको प्राइमरी नोड चेंज करना पड़ेगा। तो फेल ओवर्स कैसे करते हैं? दो तरीका का फेल ओवर्स है, एक ग्रेसफुल है, एक इमरजेंसी है। ग्रेसफुल मतलब हमको कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी वगैरह करना है तो हम ग्रेसफुल फेल ओवर करेंगे। इमरजेंसी मतलब कुछ तो गड़बड़ी हो गया, वो अनरीचेबल हो गया अचानक से, कुछ भी हो सकता है ना कि ये तो नेटवर्क पार्टीशन तो पॉसिबल है, अनरीचेबल हो गया तुम्हारा प्राइमरी नोड, तो इस केस में तो थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा सिस्टम को। एक ही प्राइमरी नोड है और वो अनरीचेबल हो गया, राइट रिक्वेस्ट बंद, तो ऐसे केसेस में इमरजेंसी फेल ओवर हमको करना पड़ता है। अब ये क्या है? दीज टू टाइप्स ऑफ फेल ओवर्स आर बेस्ड ऑन द हेल्थ ऑफ द एग्जिस्टिंग प्राइमरी नोड। ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या, ग्रेसफुल प्रमोशंस। Graceful promotions are required during general maintenance activities of the current primary node. For example, when the host of the existing primary node needs to be repaired. कोई रिपेयरिंग एक्टिविटी है, उस केस में ग्रेसफुल फेलोवर करेंगे। They involve selecting a new primary candidate. अभी तुम्हारा क्या है कि एक प्राइमरी को अगर हटाना है, दूसरा प्राइमरी बनाना है, तो एक चुनना पड़ेगा ना कि जो रेप्लिका में जो है उसी में से एक को उठा के बनाएंगे प्राइमरी। तो वही कैंडिडेट, तो न्यू प्राइमरी कैंडिडेट एंड देन ग्रेसफुली ट्रांसफरिंग द राइट लोड फ्रॉम ओल्ड प्राइमरी टू द न्यू वन। ग्रेसफुल फेलोवर्स अज्यूम दैट द एग्जिस्टिंग प्राइमरी नोड इज अवेलेबल एंड हेल्दी। ऑफ कोर्स, मतलब अगर तुम मानो कि ये प्राइमरी था और इसको प्राइमरी बनाने जा रहे हो तो तुमको तो मान के चलना ही पड़ेगा कि भाई ये हेल्थी है और रीचेबल है। और बोल रहा है कि दिस अप्लाइज टू असिंक एंड सेमीसिंक रेप्लिकेशन सेटअप्स। ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा क्विकली बात करें एसिंक और सेमी सिंक में, वो ये है कि एसिंक बोले तो ना कि तुमको इसमें राइट आया ना तो इमीडिएट, तो बाद में रेप्लिकेशन होगा बाकी में।
सेमी सिंक में कि यहाँ आता है तो इमीडिएटली मानो कि एक में कर देते हैं रेप्लिकेट, लेकिन बाकी दो में बाद में होगा, या फिर दो में कर देते हैं बाकी में बाद में होगा, इस तरह का वो सेमी सिंक हो गया। चलो ग्रेसफुल फेलोवर में क्या स्टेप्स होते हैं? स्टेप्स ये है कि पुट्स द करंट प्राइमरी नोड इनटू रीड ओनली मोड। अभी करंट प्राइमरी नोड को तो फेल ओवर करके हटाना है, तो उसको पहले रीड ओनली मोड में डालते हैं कि अब वहाँ राइट बंद। शट्स डाउन ट्रैफिक ऑन द करंट प्राइमरी नोड, राइट बंद वहाँ पे। सिलेक्ट्स अ न्यू प्राइमरी नोड, प्राइमरी इलेक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट द वर्कफ्लो पिक्स द प्राइमरी इलेक्ट फ्रॉम द सेम डेटा सेंटर। ये एक अपना यहाँ पे बता रहा है कि हम सेम डेटा सेंटर से दूसरे नोड को उठाते हैं, जिसको हम प्राइमरी इलेक्ट बनाएंगे। फिर द रेप्लिकेशन लैग ऑफ द रेप्लिका नोड्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड। मतलब लैग है, लैग तो होगा ना कि मानो कि यहाँ से ये तीनों रेप्लिकेशन हो रहा है, तो मानो कि थोड़ा लैग तो रहता ही है। मानो कि इसमें लेटेस्ट से ये तीन सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ, ये लेटेस्ट से 3 रिकॉर्ड पीछे है, ये 5 रिकॉर्ड पीछे, ये 10 रिकॉर्ड पीछे है। तो जहाँ सबसे कम लैग यहाँ पे है ना, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। वही यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि द रेप्लिकेशन लैग ऑफ द रेप्लिका नोड्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एंड द नोड विद द मोस्ट एडवांस्ड बिन लॉक पोजिशन इज गिवन प्रेसिडेंस। रिट्रीव्स द बिन लॉक पोजिशंस इन द प्रीवियस प्राइमरी एंड वेट्स फॉर दोज ट्रांजेक्शंस टू अप्लाई ऑन द प्राइमरी इलेक्ट। ठीक है, तो मतलब सारा अगर लैग है, जैसे 3 रिकॉर्ड भी पीछे है तो लैग तो है ना, तो वो 3 को पहले अप्लाई होने का वेट करेगा, उसके बाद इनेबल कर देगा राइट्स फॉर द न्यू प्राइमरी। अब अगर इमरजेंसी होता है, विच इज़ इन केस अगर अवेलेबल नहीं है प्राइमरी नोड को, इज़ ऑन फेलियर वगैरह नेटवर्क आइसोलेशन की वजह से, तो इमरजेंसी फेल ओवर करना पड़ता है। इन दैट केस बोल रहे हैं कि सेम ही स्टेप है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, विच इज़ इट वोंट रिलाई ऑन द करंट प्राइमरी टू रेप्लिकेट ऑल द डेटा, क्योंकि वो रीचेबल ही नहीं है। डन। तो इतना ही बात कर रहे थे हम, होपफुली समझ में आया होगा। ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है अगर आपके लिए चीज़ नया है, और नया नहीं भी है तो अच्छा रिफ्रेशर है एक तरीके से। तो बोल रहा है कि ये प्राइमरी फेल ओवर कैसे, या हम ये सेटअप ये लोग रखते हैं, प्राइमरी सिंगल प्राइमरी मल्टीपल का सेटअप है। और प्राइमरी फेल ओवर बोले तो प्राइमरी को कैसे हम नया प्राइमरी रिलेट कर रहे हैं फेल ओवर सेटअप में। एक ग्रेसफुल फेल ओवर है जहाँ पे हम मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, और दूसरा इमरजेंसी फेल ओवर है जहाँ पे अगर प्राइमरी अनरीचेबल हो गया तो हम दूसरे को कैसे प्राइमरी बनाएंगे। इतना सही था। चलो, बहुत धन्यवाद।